क्लास 12 के MCQ सीरीज़ में आप लोगों का वेलकम है। वेबगुरु कंप्यूटर साइंस में आप लोगों का वेलकम है। नेक्स्ट आपका लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बट आज मैं कुछ फिल्टर्ड रिकॉर्ड को अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग इसको ज़रूर देखें। और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है आपका क्लास 12 के लिए। तो ये ऑपरेटर से संबंधित है। तो व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ 5 एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 2, मतलब 5 का स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो 5 का स्क्वायर होगा तो 25 आंसर आएगा। ठीक है। विच ऑपरेटर इज यूज टू चेक टू वैल्यूज आर इक्वल। इक्वलिटी को चेक करने के लिए ये नहीं होता है। इक्वलिटी को चेक करने के लिए ये ऑपरेटर यूज किया जाता है। व्हाट इज द फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर टू डू इन पाइथन। तो डिवीजन विथ इंटीजर रिजल्ट, डिवीजन विथ इंटीजर रिजल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें से लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा नहीं है। तो एंड लॉजिकल है, और लॉजिकल है, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर है, बट नॉर लॉजिकल ऑपरेटर नहीं होता है। इसलिए मोस्ट सुटेबल आंसर हमारा डी हो जाएगा। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 10 मॉडुलस 3। तो मॉडुलस ऑपरेटर का मतलब होता है यहाँ पर परसेंट निकालना नहीं मतलब होता है। यहाँ पर मतलब होता है मॉडुलस का, यानी कि फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ द गिवन वैल्यू। तो डिवीजन करिएगा तो इसका 1 रिमाइंडर वैल्यू बचेगा, इसलिए इसका आंसर 1 आएगा। विच ऑपरेटर इज यूज फॉर मेंबरशिप टेस्टिंग इन पाइथन। तो इन ऑपरेटर हमारा मेंबरशिप को पाइथन में फाइंड आउट करता है कि क्या वो वैल्यू इस पूरे के पूरे लिस्ट में मौजूद है कि नहीं है। तो ये इन ऑपरेटर फाइंड आउट करेगा। व्हाट डज द एक्सप्रेशन x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 इज डू। मतलब x प्लस 5 इज इक्वल टू, मतलब x इज इक्वल टू x प्लस 5, यानी कि हमारा इंक्रीमेंट कर देगा, x में 5 आगे की ओर बढ़ा देगा। ये हमारा यहाँ पे सही आंसर हो गया। पाइथन डेटा टाइप से कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है, डेटा टाइप से भी हमारा पूछा जाता है। तो उसको फिल्टर करके मैंने निकाला कि अगर डेटा टाइप से पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। तो क्या पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन। म्यूटेबल का मतलब जिसमें हम चेंजेस कर पाते हैं, वो डेटा टाइप कौन सा होता है। तो म्यूटेबल में हमारा लिस्ट डेटा टाइप आता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ 5.0 इन पाइथन। यस, जाहिर सी बात है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, फ्लोट पॉइंट नंबर है। विच डेटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन पाइथन। टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रिंग हमारे लिए डेटा टाइप होता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ टाइप ट्रू इन पाइथन। टाइप कर देंगे तो वो हमारा उसका टाइप बताएगा, और ट्रू और फॉल्स जो होता है वो बूलियन होता है। तो क्लास बूल हमारे यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसमें हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते, टपल में हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट। तो टपल्स क्या है, टपल्स जो होता है आर म्यूटेबल्स, लिस्ट आर इम्यूटेबल्स। टपल्स लिस्ट आर म्यूटेबल्स, टपल्स आर इम्यूटेबल्स। तो ये सही हमारा आंसर हो गया कि लिस्ट जो होता है म्यूटेबल, चेंजेज हो सकता है, टपल्स में चेंजेस नहीं हो सकता है। विच टाइप ऑफ वुड यू यूज टू स्टोर की वैल्यू पेयर्स इन पाइथन। की वैल्यू पेयर का जैसे ही बात करें ना, तो सीधे सीधे आप बोलिएगा कि वो डिक्शनरी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे मोर सुटेबल आंसर हो जाएगा डिक्शनरी। विच ऑपरेटर इज यूज फॉर एक्सपोनेंशियल इन पाइथन। एक्सपोनेंशियलाइजेशन के लिए हमारा ये डबल एस्टिक का साइन यूज होता है। व्हाट डज द ऑपरेटर डू इन पाइथन। ऑपरेटर क्या करता है। ऑपरेटर का मतलब है ऑपरेंड्स पे कोई ना कोई टास्क को परफॉर्म करना। तो check if two value are equal, check if two value point to the same object, perform bitwise and assign a value to a variable। इनमें से मोस्ट सुटेबल आंसर हमारा आंसर नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 7 एंड 3। 7 और 3 का मतलब एंड किया जाए तो क्या होना चाहिए। तो देखिए, ये बाइनरी मैनिपुलेशन की बात हो जाएगी। 7 का बाइनरी निकालेंगे, 3 का बाइनरी, 7 और 3 के बाइनरी में के बीच में हम एंड ऑपरेशन करेंगे, और तब जाकर जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा यहाँ पे रिजल्ट होगा। तो 7 का बाइनरी निकालना और फिर 3 का बाइनरी निकालना, उसके बाद एंड का ट्रुथ टेबल याद रखना। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा।
जैसे मैं यहाँ पे शो आउट कर दे रहा हूँ कि एंड का ट्रुथ टेबल क्या होता है, एंड ट्रू टेबल। आप देखिएगा कि एंड का ट्रू टेबल क्या है। तो यहाँ पर कोई भी बहुत सारा साइट्स आपको मिल जाएगा जो ट्रू टेबल बताता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एंड का ट्रू टेबल हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब इसमें क्या है कि एंड के ट्रू टेबल में ट्रू वैल्यू हमारी ट्रू होती है, और ट्रू फॉल्स हमारा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू हमारा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये वाली बात आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसी तरह से और का ट्रू टेबल होता है, इसी तरह से नॉट का ट्रू टेबल होता है। तो वो ट्रू टेबल, तीनों का ट्रू टेबल जो होगा वो आपको याद करना ही पड़ेगा। याद करिएगा तभी इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। हाँ, एक बार मैं इसको बनाने का ज़रूर कोशिश करता हूँ, ताकि आपको एक बार इस चीज़ को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वाइट बोर्ड ले लेता हूँ जिसमें हम 7 का बाइनरी अगर निकालें। ठीक है, सॉरी, से माउस से कर रहा हूँ, इसी वजह से इस तरह से लिखा रहा है। तो खैर आप लोग देख लीजिएगा, इसको मैनेज करिएगा। 7 का मतलब हो गया 1 2 4 एंड 8। तो 8 तो हमारा नहीं होगा क्योंकि 7 की वैल्यू ही चाहिए। तो हमारा इसका वैल्यू हो गया 1 1 और 1, यानी कि 7 की वैल्यू क्या होगी, 1 1 और 1। ठीक है, एंड फिर हमारा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, 3 की वैल्यू बता रहा है। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और 1 हो जाएगी 3 की वैल्यू। ठीक है, 3 की वैल्यू हमारा 1 और 1 हो जाएगी, 1 और 1 हो जाएगी। तो अब 1 और 1 मिल के तो 1 ही हो रहा है, वो भी 1 ही हो जाएगा। 1 मिल के फिर कैरी 1 जाएगा तो 1 1 1 1 1 ही हो जाएगा, नहीं हमारा तीनों फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का आप ट्रुथ टेबल भी आप देखें तो ट्रू टेबल हमेशा याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि ये जो ट्रू टेबल होता है, ये एंड का ट्रू टेबल का मतलब क्या है कि अगर 1 और 1 होता है तो 1 होगा, 1 और 0 होता है तो क्या होता है, 0 हो जाता है, और 0 और 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 ही होगा। और एक और बढ़ेगा इसमें आगे, तो यहाँ पे जब आगे हम बढ़ाएंगे तो 0 और फिर 0 लास्ट में बचता है, तो 0 और 0 हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये तो ट्रुथ टेबल आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर आप याद नहीं रखेंगे इन सारे ट्रुथ टेबल्स को तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था भैया कि 7 एंड 3 का ऑपरेशन क्या होना चाहिए, रिजल्ट में 7 एंड 3 का ऑपरेशन हमारा क्या होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू 7 एंड 3 हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहते हैं। व्हाट आर द रिजल्ट एक्सप्रेशन 7 एंड 3। तो आपको अभी मैंने जो करके व्हाइट बोर्ड पे दिखाया उसी का यहाँ पे प्रूफ दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। तो आप देख रहे हैं कि 7 का बाइनरी यहाँ पे ये 0 बाई डिफ़ॉल्ट लगाया है, तो ये 0 4 बिट के लिए लगाया जाता है, तो 3 3 हुआ, और 2 का बाइनरी 0 0 हुआ। अब हम बताएंगे कि जब दोनों का बाइनरी मैनिपुलेशन होता है, दोनों को जब बाइनरी मैनिपुलेट किया जाएगा, एंड ऑपरेशन किया जाएगा, तो फिर क्या होगा। तो 7 एंड 3, 7 एंड 3, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो 7 एंड 3, तो ये मैंने पहले ही निकाला था कि भाई 7 का तो ये हो जाता है, और ये 4 का 3 का ये होता है 3 का। तो 4 बिट्स में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो इधर 0 0 बैठ जाएगा, इधर 0 0 बैठ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पर बाकी एक कैरी गया तो 1 1 1 1 0 0, और आप लोग जानते हैं कि 0 0 0 होता है। तो हमारे पास यही वैल्यू तो आया। तो ये जो वैल्यू आया इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ बाइनरी में। तो
कितने वैल्यू पहले देख लें, 1 2 3 4 वैल्यू है, तो आप लिख लीजिए, दोगुना कर लीजिए, 1 2, 4 वैल्यू के लिए 4 8। अब इधर का 2 जीरो हम बैठा देंगे यहाँ पर, ये जीरो, और इधर का 2 जीरो हम 1 इधर बैठा देंगे। तो हम ये जीरो से तब हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये जीरो हट गया, काट दीजिए, इसको कोई मतलब नहीं है जीरो की वैल्यू का। लेकिन जहाँ 1 बैठाया, इसकी जो वैल्यू 2 + 1 बची, 2 + 1 बची, तो इसका इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया, 3 आया। तो देखिए कितना बाइनरी मैनिपुलेशन हो रहा है। तो 3 आया, तो इसलिए हम लोग, हमारा यहाँ पर रिजल्ट क्या आना था, 3 आना था। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे आप लोग। विच ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन कंडीशन इन पाइथन, मतलब दो कंडीशंस अलग अलग हैं, उसको कंबाइन करने के लिए एंड और दोनों यूज होता है, सॉरी। तो बोथ ए एंड और हमारा इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 15 राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2 इन पाइथन। तो देखिए शिफ्टिंग ऑपरेटर आप पढ़े होंगे तो हमारा क्लियर होगा, शिफ्ट करना पड़ता है, यानी कि राइट साइड से 2 शिफ्ट करके, जैसे राइट साइड होगा तो राइट साइड से 2 शिफ्ट करके लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग करना होगा, और फिर उसका पूरा बाइनरी कैलकुलेशन करना होगा, तब हमारा यहाँ पे सही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है स्टूडेंट्स की, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है, एक्सप्लेनेशन के साथ जानना बहुत ज़रूरी है। शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है ना। 15 का बाइनरी जो निकलेगा वो ये होगा, ए को हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे तो 2 हमारा शिफ्टिंग हो गया, तो जितना शिफ्ट होगा वो 2 जीरो इधर आगे की ओर बैठ जाएगा, और जो 0 0 1 बैठेगा वो 3 हमारा डेसिमल का हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से ये बताया जा रहा है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरीके से देखिए, क्या देखना है हम बता दें। 15 का पहले बाइनरी निकाल लेते हैं 15 का बाइनरी, तो 15 का अगर बाइनरी निकालिएगा तो 1 2 4 8, तो 8 और 4 12 हो गया, 12 13 14 1 15, तो 1 1 1 आ गया, 1 1 1 1। चलिए ठीक है। अब 15 की ये शिफ्टिंग बोल रहा है, राइट शिफ्ट बोल रहा है, ठीक है, राइट शिफ्ट 2 बोल रहा है, 2, तो राइट से ये 2 शिफ्ट कर दीजिए, नहीं हटा दीजिए, और इधर लेफ्ट शिफ्टिंग में क्या है, हटेगा 1 लेकिन जुड़ेगा क्या, 0। तो जब ये जुड़ा तो ये अब जो हमारे पास वैल्यू, इसका जो डेसिमल वैल्यू आएगा कैलकुलेट करेंगे तो 3 आएगा, इसलिए इसका हमारा आंसर क्या हो गया करेक्टली, इसका आंसर हमारा 3 हो गया। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे मेरे क्वेश्चन को, और नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, ओवरलोडेड नहीं किया जा सकता है। कौन से ऑपरेटर को, सारे ऑपरेटर्स को ओवरलोडेड किया, इसको ऑपरेटर को नहीं ओवरलोड किया जा सकता। प्रेसिडेंसी क्या होती है, प्लस मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट माइनस प्रेसिडेंसी क्या होती है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि डिवाइडेशन का पहले की प्रेसिडेंसी होती है, फिर बोडमास का नियम सिंपली आप याद रखिए, ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, प्लस माइनस, इस तरह से आप याद करेंगे तो हमारी प्रेसिडेंसी बनेगी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एक्सप्रेशन 10 लेस देन 5 और 5, देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। 10 लेस देन 5 एंड बोल रहा है कि 5 ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पर 10 जो है 5 से क्या हो गया, ध्यान से सुनिएगा, 10 जो है 5 से छोटा हो गया, तो बात सही है, ट्रू है, तो हमको रिजल्ट मिला ट्रू। चलिए हम देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या मिल गया, ट्रू मिल गया, ट्रू मिल गया। अब कह रहा है कि 5 इज ग्रेटर देन 3, तो नहीं भैया, क्या ये रिजल्ट सही है कि 10 इज लेस देन 5, क्या ये सही है रिजल्ट,
के अकॉर्डिंग 10 इज लेस देन 5 नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने गलत कर दिया। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। और देन आफ्टर 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो 5 इज ग्रेटर देन, तो ये ट्रू हो गया। अब बात आती है कि बीच में क्या लगा है, और ऑपरेशन। तो और ऑपरेशन क्या कहता है, ट्रुथ टेबल के हिसाब से हम लोग चलेंगे। और ऑपरेशन कहता है कि अगर फॉल्स और ट्रू मिले तो रिजल्ट भी क्या देना है आपको, ट्रू देना है। तो ट्रू जब देना है तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। करेक्ट। What is the default data type of variable when assigned as a x is equal to 10? डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप क्या आ जाएगा, पाइथन तो है ना, स्टैटिक टाइप है, डायनेमिक टाइप है, तो डिफ़ॉल्ट इसका हमारा इंटीजर दे देगा। विच डेटा टाइप इज अनऑर्डर्ड इन पाइथन, अनऑर्डर्ड होता है, कोई ऑर्डरिंग नहीं हो सकती है, तो वो हमारा लिस्ट होता है, कोई भी ऑर्डर में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ टाइप 3 + 4j, तो 3 + 4j इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज म्यूटेबल, कौन सा कलेक्शन म्यूटेबल होता है, मतलब इसमें चेंजेस किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज म्यूटेबल, मुझे लगता है स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं किया सकता है। सेट में नहीं, टपल में नहीं, तो फ्रोजन सेट हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ रेंज 5 ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी, तो लिस्ट में 5 ऑब्जेक्ट दिया है, लूप चलाएंगे तो जाहिर सी बात इसमें 5 इनमेंट स्टोर होगा। समराइज द लिस्ट ऑफ 5 है, जब रेंज बताया, रेंज का मतलब ही होता है वहाँ तक जाना, 5 तक पहुँचना, तो ये हमारे रेंज बताया। समराइज द लिस्ट ऑफ 5 इनमेंट। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज डेटा टाइप ऑफ नेम, एज, पाइथन, इसमें से कौन, इस तरह से अगर आपको दे दिया जाए तो इसमें से कौन सा डेटा टाइप आप बताएंगे, कौन सा डेटा टाइप है। तो जब इस तरह से बोला जाए तो आप समझ लीजिए कि यहाँ की वैल्यू पेयर्स लगाया गया है, इसका मतलब ये कौन सा टाइप है भाई, नेम है, ठीक है, एलिस है, एज है, 25 है, ये सीधे सीधे टपल में जाता है, टपल डेटा टाइप है आपका। What happens when you try to modify a string in Python? मॉडिफिकेशन तो स्ट्रिंग का संभव है नहीं, ये म्यूटेबल होता नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है एड्रेस करेगा। Which of the following is not a standard numeric type in Python? स्टैंडर्ड न्यूमेरिक टाइप इन पाइथन नहीं है, नॉट स्टैंडर्ड न्यूमेरिक टाइप पाइथन का मतलब क्या कर रहा है, न्यूमेरिक टाइप का रहा है, नंबर टाइप। तो देखिए इंटीजर तो होता है, फ्लॉट भी नंबर कहीं ना कहीं कंसीडर करता है, कॉम्प्लेक्स भी करता है, डेसिमल नहीं है, तो हम लोग इसका आंसर डी करेंगे। तो आई होप इससे आप लोगों का ऑपरेटर क्लियर हुआ होगा, इससे आपका पाइथन का सारा ऑपरेटर क्लियर हो गया, सब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया कि कैसे कौन सा क्या काम करेगा, साथ ही साथ डेटा टाइप भी क्लियर हो गया। तो इसको आप नोट डाउन करें और इसको बार बार देख करके समझें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है। और मैं ये बात बार बार बोलता हूँ कि ये क्लास 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो भी देखा करें। और क्लास 12 के लिए तो खैर फिल्टर्ड रिकॉर्ड है, इस तरह से तो उसको पढ़ना ही चाहिए। तो आप लोग इसको पढ़ें, और जो बातें समझ में नहीं आएंगी वो कमेंट करें, मैं बताने की कोशिश करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू।